हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम के लिए, यानी कि आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डीओई के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के लिए एक इंपॉर्टेंट जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है कक्षा 8वीं के हिंदी के लिए, इसके बारे में। ठीक है बच्चों। और ये जो पेपर है ना, जिन बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट का कल पेपर है 28 तारीख को, यानी कि 28 फेब को, इनके लिए भी जरूरी है। और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं, जिनका पेपर होगा 2 मार्च को, ठीक है ना, तो आप दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए, दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि खुद सिंपल सी बात है भाई, डीओई ने पेपर दे रखा है, यानी कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो होगा ही, खुद डिपार्टमेंट ने दे रखा है ना। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि पेपर में क्या क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका पेपर का पूरा पैटर्न है, जैसा कि आपको हमने बताया है। 4 खंड होंगे, क ख ग घ, और 11 प्रश्न होने वाले हैं आपके, है ना। तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें क्या नहीं। तो देखो यहाँ पर ना, हमारा सबसे पहला जो खंड है, खंड नंबर का आपठित बोध, वो यहाँ से शुरू हो जाता है ना। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि आपको ना गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इससे संबंधित फिर जो है ना, आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे, जब भी आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें वीरता के बारे में बताया गया है ना। अब पहला प्रश्न है कि गद्यांश के केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक का चुनाव कीजिए। क्या शीर्षक हो सकता है बच्चों आपका इसका गद्यांश का, है ना। फिर सेकंड, कि उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू बनकर सामने आता है। ठीक है। इसके अलावा गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है ना। अब आप कहोगे, अरे सर जी, आपने क्वेश्चन तो हमें बता दिए, सॉल्यूशन तो आपने करवाया ही नहीं है। देखो बच्चों, आपकी डिमांड क्या थी, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, सर डीओई का जो एक बार सैंपल पेपर है, ठीक है, वो आप हमें दिखा दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करवा दीजिए हमारी। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप इसका सॉल्यूशन देखो, वो भी एकदम लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड, तो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देंगे। ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा चाहिए तो कमेंट कर दो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। हम आपके लिए डेफिनेटली या तो सॉल्यूशन का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, या तो हम डायरेक्ट लाइव आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें सारे के सारे बच्चे सॉल्यूशन के लिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलो, अब अंदाजा लग गया कि पहला प्रश्न कैसा आएगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो कविता का रहेगा। अब यहाँ पे कविता दे दी जाएगी आपको। ठीक है। अब इसी कविता से फिर से वही सेम पैटर्न, कि पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। दूसरा, काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार केवल तभी सार्थक माने जाते हैं, कब, तब, जब, ऐसे करके। उसके बाद, काव्यांश में किस बात को ना भूलने की सलाह दी गई है, कोई एक सलाह बताइए। काव्यांश में कवि भौतिक प्रगति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, 2 नंबर में ये क्वेश्चन है ना, ऐसी चीजें। अब आता है बच्चों सबसे जरूरी पार्ट, खंड नंबर खा है व्यावहारिक व्याकरण का। ठीक है। और ये जो आपका खंड है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ना कई टाइप के क्वेश्चन है, और 10 नंबर का है, टोटल 10 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है छोटे छोटे 10 क्वेश्चन है, जिसमें आप देखेंगे तो हमारे जो 3 क्वेश्चन ना, ये वाले, ये मैचिंग के हैं। स्तंभ का के रेखांकित भाग को स्तंभ खा में दिए गए व्याकरणिक परिचय से सुमिलित करके उत्तर लिखिए। जैसे कि विलवासी जी ने झाऊलाल को 250 रुपए दिए, तो झाऊलाल क्या है, बस तो फर्स्ट क्लास है, परंतु मैं उसे बदलू काका मतलब मैं उसे बदलू काका कहा करता था। तो ये सब क्या है, विशेषण है, कोई सर्वनाम है, कोई कर्म कारक है, क्या इसमें से ये हमें बताना है ना। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सुमेलित शब्द में उपसर्ग बताइए, तो सु हो जाएगा। दार प्रत्यय लगा के कोई एक शब्द बताइए, तो ईमानदार, कढ़ाईदार, सीढ़ीदार, है ना, ऐसा करके। 2 और 2 जोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मधुकर शब्द के पर्यायवाची लिखिए, और शीत शब्द का विलोम लिखिए, गर्मी हो जाएगा। माखन चुराने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द, यानी कि इस पूरे वाक्यांश का एक शब्द क्या बनेगा, माखन चोर बन जाएगा। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पगध होए। यहाँ पे देखो, पा पा ना ना, इन सभी की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति होती है। और जहाँ एक ही वर्ण एक ही शब्द की आवृत्ति हो ना, क्या होता है वहां पे, अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो ये जितना भी आपका यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो व्याकरण है काफी आसान है। तो एक बार ना आप सारे बच्चे मुझे कमेंट कर देना कि अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का, वो भी लाइव आके, तो सारे बच्चे करना लाइव सॉल्यूशन नीड, है ना।
लाइव सॉल्यूशन नीड, इस तरीके से कमेंट कर दो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना, आपको हम डेफिनेटली सॉल्यूशन करवाएंगे, वो भी लाइव आके, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा खंड नंबर का, ये आपका पाठ्य पुस्तक वाला रहने वाला है, ठीक है, कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। ये रहा बच्चों आपका गद्यांश। इस तरीके से प्रश्न क्या आ जाते हैं, प्रश्न देख लो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं है, बस के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था, कहाँ जाना था उन्हें, है ना। लोगों ने शाम वाली बस से सफर करने से क्यों मना किया था, क्यों कहते थे वो लोग कि शाम वाली बस से सफर नहीं करते, जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार ईमानदार लोग होते हैं। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा हुआ है, वृद्धावस्था में कष्ट होगा। इस वाक्य में कौन सा भाव नहीं थे, व्यंग्य है दरअसल, इसमें क्या है, व्यंग्य है, करुणा है, संदेह, घृणा है, क्या है इसके अंदर, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 क्या आता है कि आपके जो पाठ है ना, इससे संबंधित आपको किन्हीं दो के उत्तर देने। जैसे पहला, बाज और सांप में कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों लगा भाई, ठीक है। दूसरा, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए, इस पंक्ति का क्या मतलब है। और तीसरा, क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से, लेखक क्या सीख देना चाहते हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहता है बच्चों लेखक इस पाठ के माध्यम से। ओके। फिर छठा प्रश्न है कि जो आपके पाठ है ना, इनसे संबंधित 3 नंबर के अब 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 के आंसर करने हैं। जैसे कि आप पहला देखेंगे, क्वेश्चन है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किसी घटना से सकारात्मक बदलाव आए हैं, ये बताओ। तो आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया है, कभी किसी ने कोई मदद की, उसके बाद में अच्छा लगा हो, आप जीवन में आगे बढ़े हो, कुछ अच्छा किया हो, तो वो बता दो, सिंपल सा। यहाँ पे पता, ये फ्री के 3 नंबर हैं, आप अपनी बात लिखनी है इसमें। दूसरा, बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार झाऊलाल के पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार में वह सही था या गलत था, ठीक है। जैसे उन्होंने बेसिकली पैसों का इंतजाम किया, वो सही था या गलत था, तो हम बोलेंगे गलत, है ना। तीसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए, ठीक है। तो पानी जो है ना, उसकी बूंद जो थी, वो बूंद कहती है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पूर्वज हैं, है ना। तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क और दे सकते हो वो बता दो, सिंपल सा, हो गया आंसर। ओके। प्रश्न नंबर 7 है कि अब ना आपको काव्यांश पद्यांश दिया जा रहा है। जैसे पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, तो भगवान के डाकिए से ये लिया गया है। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, काव्यांश के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होती है, तो पक्षियों पर लागू होती है, पक्षी और बादलों पर लागू होती है ना। चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक है, चिट्ठियां बेसिकली संदेशों का प्रतीक है यहाँ पे, है ना। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ी बाँचते यानी कि पढ़ पाते थे। तो बाँचने का यहाँ पे क्या मतलब है, बाँचने का क्या मतलब होता है। पद्यांश में निहित मूल शिक्षा क्या है, तो इसमें हमारी मूल शिक्षा क्या है भाई पद्यांश में, है ना, ये चीजें। फिर आता है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां कहता है अब आपसे कि भैया हमें ये बताओ, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, तुम 2 के आंसर लिख दो। जैसे पहला, कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। दूसरा, कबीर ने अपने दोहे में तलवार और म्यान का प्रयोग किसके प्रतीक में किया है, बहुत ही सिंपल है। कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या प्रश्न करते हैं, इतने आसान आसान प्रश्न है भैया, देख रहे हो कितना मस्त पेपर है ये, है ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊं आके, और वो भी ऐसे ही एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हंसी मजाक के साथ में, तो आपको लिखना है सॉल्यूशन लाइव नीड ऐसे करके, ठीक है। 9वां कि जो आपके पोयम है उससे ही 3 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 2 के आंसर करने 3-3 नंबर के। पहला प्रश्न, मनुष्य के आचरण में कौन कौन से दोष हैं जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं, ठीक है। पठित कबीर के दोहों के संदर्भ में बताइए, बहुत ही आसान है भाई। अगला, कृष्ण के द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा, उन्होंने गुप्त रूप से सुदामा की सहायता की। जब वो वापस अपने गांव में आते हैं ना मित्र से मिलके, तो देखते सोने का पूरा महल बन चुका होता है उनका। तीसरा, यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उसे अनोखा पूत क्यों कहती है, ठीक है। गोपी कहती है, हे यशोदा तेरा लाल एक अनोखा पूत है, तो अनोखा पूत क्यों कहती है वो गोपी, ये बताइए यहाँ पे, है ना, ये चीजें हैं। और अब आता है बच्चों सबसे आखिरी वाला खंड, ठीक है। क्या है, खंड नंबर का रचनात्मक लेखन। इसमें कहा गया कि एक विषय पे आपको पत्र लिखना है 6 नंबर का। जैसे कि आपका नाम सौम्या है, आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब हैं, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु
पत्र लिख दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हो कि ना आप अद्वितीय आदित्य हो, आपकी मित्र या सखी को विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में एकदम फर्स्ट प्राइज मिला है, तो आप उसे बधाई दो और मेहनत जारी रखने की प्रेरणा भी दीजिए, ऐसा पत्र लिखो। या फिर मतलब ये दो तो आपको इनमें से एक करना है। फिर 11वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। जैसे कि सच्ची मित्रता का क्या महत्व होता है, मेरी यादगार रेल यात्रा, त्योहारों का देश भारत, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बहुत ही, अगर मैं देखूं कि पेपर कैसा है, काफी आसान पेपर है बच्चों, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको नोटिस कर पा रहा हूँ, काफी आसान पेपर है। एक आधा जो प्रश्न है, ठीक है, एक आधा प्रश्न वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे विचलित कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न जो कि ये वाला है, ये वाला, इसमें आपको अपनी कहानी लिखनी होगी, तो ये थोड़ा सा आपको ना अपना बना के लिखना है। बाकी सब तो देखो एनसीईआरटी की किताब से पूछा गया है, पूरा पूरा पेपर ही एनसीईआरटी की किताब से आ रखा है A to Z, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको पता होगा। और आप लोग अगर चाहते हो ना कि मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊं अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो बच्चों इसी वीडियो के नीचे, और लाइक भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चा ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे लाइक कर देना, और कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये एकदम लाइव आके सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, इसी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तब आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, खुद से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और भी वीडियोस पढ़िए, आप उनको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ना आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी 8वीं की, तो उनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना बच्चों, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।